नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। जरूरतमंद असहाय गरीब लोगों को भोजन कराने वाली राम रोटी संस्था ने आज 8 वर्ष पूरे हुए। गढ़वारा रेलवे स्टेशन में प्रतिदिन रात्रि को गरीब जरूरतमंद असहाय लोगों को भोजन कराने वाली राम रोटी संस्था की शुरुआत 31 दिसंबर 2015 को हुई थी। 8 वर्ष पूरे हो गए आज। शुरुआत के दिनों में संस्था को काफी संघर्ष करना पड़ा। स्टेशन के आसपास के घरों से रोटी एकत्रित करके जरूरतमंदों को सम्मान व शिद्दत के साथ वितरित करते थे। धीरे धीरे संस्था का कार्य प्रगति पर प्रसिद्धि की ओर बढ़ा और नगर के समाजसेवी संस्थाओं एवं अन्य लोगों ने सहयोग करना प्रारंभ कर दिया। और आज आलम यह है कि लोग अपना जन्मदिन, विवाह, त्रयोदशी एवं अन्य आयोजनाओं का भोजन प्रसादी के रूप में संस्था को भेज देते हैं। संस्था उस भोजन को वितरित करती है। गौरतलब हो कि राम रोटी संस्था लोगों को भोजन कराने के अलावा समाज सेवा के क्षेत्र में अन्य कार्यों को भी नगर वासियों एवं समाज सेवियों के सहयोग से अंजाम दे रही है। हाल ही में आदिवासी क्षेत्रों में जाकर आदिवासियों को गर्म कपड़े, साड़ियां, बच्चों को कपड़े, जूते, चप्पल वितरण किए गए। राम रोटी संस्था का कुशल संचालन संस्था प्रमुख विशाल सिंह ठाकुर, शिक्षक अनिल साहू, संजू राम, बाबू भैया, मुकेश शर्मा, सूरज वर्मा, अभय नीकरा एवं अन्य सहयोगी कर रहे हैं। गढ़वारा से मकसूद खान की व अशोक विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मकसूद खान और देख रहे हैं नर्मदा न्यूज़ चैनल। जीना तो है उसी का जिसने ये राज्य जाना है काम आदमी का, औरों के काम आना, इंशा के काम आना। आज मेरे साथ ऐसी 2 शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने 8 दिन नहीं, 8 हफ्ते नहीं, 8 महीने नहीं, बल्कि 8 वर्षों तक असहाय, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को रेलवे स्टेशन पर भोजन कराया है। विशाल सिंह ठाकुर और अनिल साहू जी, दोनों का बहुत बहुत स्वागत। विशाल जी, हम ये जानना चाहेंगे कि राम रोटी संस्था के आप संचालक हैं, कर्ता हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? वर्ष 2015 में मेरी बेटी के द्वारा ये प्रेरणा मिली थी। उसके द्वारा 6 रोटी बनाकर मुझे दी गई, ये किसी जरूरतमंद के काम आ सके। धीरे धीरे पड़ोस में लोग जुड़ते गए। इस प्रकार 62 परिवार मेरे साथ हो गए, जिनसे मैं प्रतिदिन भोजन कलेक्ट करके लेके आता था और वो वितरण करता था। अच्छा, फिर ये कारवां धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ता गया? वो कोरोना तक सेवा चली। सेवा जो 2 रोटी मांगने वाली थी, उसके बाद सेवा बंद हो गई, क्योंकि भोजन तो मैं ले आता लेकिन बांटता किसको, खाने वाली भी नहीं थी। अब जब सेवा उसके बाद जो चालू हुई है तो मांगने वाली सेवा बंद हो गई। नहीं तो आप जो भोजन कराते हैं वो किन लोगों को कराते हैं और कितनी संख्या में लोगों को कराते हैं? आज की स्थिति में कम से कम 200 लोग प्रतिदिन प्रसादी पाते हैं। तो ये जो भी भोजन वगैरह है, जो भी खाना है, यहाँ के नगर में जो बुद्धिजीवी हैं, अपने यहाँ परिवारों में जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, गृह प्रवेश का कार्यक्रम है, उनमें बनवा के लाते हैं। तो वो मेरे को दे के आते हैं, वो भोजन वितरण किया जाता है। शुरुआत के समय में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी परेशानियाँ आई? परेशानी ये आई कि डेली 1 घंटे हर घर से जाके भोजन कलेक्ट करना भी अपने आप में एक परेशानी का सबब था। फिर उन जरूरतमंदों को ढूंढना जिन तक भोजन पहुंच सके। और भी कई ऐसी परेशानियां थी, लेकिन प्रभु कृपा से सब हटती गई, काम चलता गया। तो ये असहाय लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को प्रतिदिन भोजन कराते हैं। बारिश के समय में क्या स्थिति है? बारिश के समय में, ठंड के समय में, गर्मी के समय में निरंतर सेवा चल रही है 8 साल से। जो भी जरूरतमंद उस प्रांगण में है, उनके लिए प्रतिदिन भोजन कराने का कार्य निरंतर चालू है और लगभग 200-250 लोग प्रतिदिन भोजन प्राप्त करते हैं। अनिल साहू जी के पास में हम आते हैं। अनिल साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? अभी वर्तमान में भैया ये स्थिति है कि हमारे पास 400-500 लोगों तक का भोजन आ जाता है। और ये भोजन नगर के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके यहाँ किसी का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, या उनके माता पिता की पुण्यतिथि है, उस अवसर पर वो बनवा कर लाते हैं और हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं। उसको हम उपस्थित ज़रूरतमंदों को ससम्मान बिठाल कर भोजन कराते हैं। राम रोटी संस्था ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराने के अलावा और भी कुछ कर रही है? हाँ, हम पिछले 2 वर्षों से
नगर के समाज सेवियों द्वारा जो हमको सामग्री प्राप्त होती है, जिसमें सर्दियों में कंबल हैं, कुछ कपड़े हैं, जूते चप्पल हैं, कुछ पठन पाठन सामग्री है, उस सामग्री को हम जो है गरीब आदिवासी जो क्षेत्र हैं, जनजातीय बाहुल्य ग्राम हैं, उन तक पहुंचाने का कार्य हम ये निरंतर कर रहे हैं। अभी हम पिछले 24 तारीख को छिंदवाड़ा जिले के भरिया जनजाति बाहुल्य ग्रामों में गए थे, वहाँ हमने वो सामग्री वितरित की। 31 दिसंबर 2015 से शुरुआत हुई थी, आज 31 दिसंबर 2023 है, लगभग पूरे 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं जी। इन 8 वर्षों में कौन सी दिक्कतें आपको हुई? हमको सर पहले तो दिक्कतें ये आई कि सामग्री इकट्ठी करना, फिर उनको हितग्राहियों तक बांटना, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि सामग्री भरपूर आ रही है और खाने वाले उसको लेने वाले भी भरपूर हैं और जन सहयोग हमको व्यापक रूप से मिल रहा है। तो अब